Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College No. 1, Abbottabad, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट, हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर स्टडी किया जो कि था गेगर मलर काउंटर। गेगर मलर काउंटर का जो मेन ड्रॉबैक था वो एक तो ये था कि वो फास्ट काउंट रेट नहीं बता रहा था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि वो अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की एनर्जी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था और उसका डेड टाइम बहुत लार्ज था। तो इसलिए आज हम एक नेक्स्ट वर्जन लेके आए हैं जिसमें जीएम काउंटर के जो तीनों ड्रॉबैक्स थे वो ओवरकम कर दिए गए हैं, यानी उनको हैंडल कर दिया गया है कि एक तो इसका फास्ट काउंट रेट होगा, काउंट रेट फास्ट होगा और ये अल्फ़ा बीटा गैमा पार्टिकल की एनर्जी को इजीली डिस्टिंग्विश करेगा और इसका जो डेड टाइम है वो बहुत ही कम होगा, यानी ना होने के बराबर होगा। इस किस्म के डिटेक्टर को कहते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में हम, जैसे कि ये नाम से ही ज़ाहिर है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर करेंगे अल्फ़ा बीटा गैमा रे, वो इंटरेक्शन करेगी गैसेस मीडियम के साथ नहीं बल्कि सॉलिड मीडियम के साथ। और सॉलिड मीडियम में हमने चूज़ किया है सेमी कंडक्टर पीएन जंक्शन, यानी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर जो सॉलिड मटेरियल यूज़ होगा वो होगा सेमी कंडक्टर मटेरियल। और सेमी कंडक्टर मटेरियल के अंदर पीएन जंक्शन डायोड, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसकी रिवर्स बाइसिंग को यूटिलाइज किया जाएगा। तो इस तरह पहला डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि मीडियम गैसेस नहीं है बल्कि मीडियम सॉलिड फॉर्म में है और सेमी कंडक्टर नेचर में है। और इनकमिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स जब सेमी कंडक्टर डायोड पीएन जंक्शन में एंटर होगा डिप्लीशन रीजन या किसी भी एन या पी साइड रीजन से, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर एनर्जी गेन करेंगे इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन से और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और लोड रेजिस्टर के लॉन्ग करंट पल्स होगी। उस करंट पल्स को एम्पलीफाई किया जाएगा और काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो है उसको काउंट करेगा, तो हमें नंबर ऑफ काउंट्स मिलेंगे। तो जितने नंबर ऑफ काउंट्स होंगे वो आने वाले न्यूक्लियर पार्टिकल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह ये डिटेक्टर न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने में यूज़ होगा। ये तो मैंने हल्का सा इसका वर्जन बताया है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ये बेसिकली न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे करता है। डियर स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट उसी तरह होगी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताई थी कि ये एक न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर है, और डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन बाय ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम। ये तो इसकी स्टेटमेंट होगी। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की स्टेटमेंट भी यही होगी, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंज हम ये लाएंगे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली क्या है, एक स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन सेमी कंडक्टर डायोड है जो रिवर्स बाइसिंग पे ऑपरेट करेगा। यानी स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डायोड विच counts incoming nuclear particle by observing their effect is called solid state detector। सिंपल स्टेटमेंट आ गई। और प्रिंसिपल क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आती हैं। इस फिगर में डियर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को सैंडविच किया गया है, यानी बॉटम पे थिक लेयर ऑफ पी टाइप सब्सटेंस है और टॉप पे थिन लेयर ऑफ एन टाइप मटेरियल है। यानी पी टाइप की कंसंट्रेशन को बढ़ाया गया है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एन टाइप की थिकनेस या कंसंट्रेशन के, यानी इसमें इसकी जो थिकनेस है वो रिलेटिवली स्मॉलर है एज़ कंपेयर टू पी टाइप। और हम ये जानते हैं कि जब पी और एन टाइप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप एन टाइप, ये प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं हल्का सा इसका रिव्यू देते चलता हूँ। सेमीकंडक्टर मटेरियल, बेस्ट नोन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल लाई इन फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हुज वैलेंसी इज 4। कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 4 है इसमें
4 वैलेंसी पोजेस करने वाले जो एलिमेंट है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, दोज मटेरियल आर सब्सटेंसेस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाई इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। द बेस्ट नोन सेमीकंडक्टर मटेरियल लाई इन द 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल नोन एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन, ये सिलिकेट्स वगैरह में जो होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिनकी वैलेंसी +4 है और ये ग्रुप 4 में लाई करती हैं। स्टूडेंट, अगर ग्रुप 4 के किसी एलिमेंट को जिसकी वैलेंसी +4 है ग्रुप 5 या ग्रुप 3 के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डॉपिंग कर दी जाए तो एज ए रिजल्ट हमारे पास इम्पेयर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल वजूद में आता है। वो इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है कि अगर हम पहले मैं पी टाइप मटेरियल की बताता हूं जिसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी कहती हैं। अगर ग्रुप 4 के एलिमेंट की डॉपिंग करें ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ, ग्रुप 3 के एलिमेंट की डॉपिंग से मुराद यह है कि जिसकी वैलेंसी 3 है। अब ग्रुप 4 में सिलिकॉन की वैलेंसी +4 है और ग्रुप 3 का जो एलिमेंट है जिसकी एग्जांपल बोरान या इंडियम ले लें, इसकी वैलेंसी 3 है। तो 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी वाला जब एलिमेंट आपस में, एटम जब आपस में डॉप होते हैं तो हमें इल्म है कि वैलेंसी से मुराद ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद। तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 आउट ऑफ 3 यानी जो डॉपिंग एलिमेंट है वो बोरॉन और इंडियम है 3 वाला, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन है और जिसमें ये डॉपिंग की जा रही है उसके पास 4 है। तो ये 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहेंगे, एक खाली रह जाएगा। तो वो जो वैकेंट एनर्जी स्टेट इन ए क्रिस्टल है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको नाम दिया गया है सेमीकंडक्टर के अंदर होल। तो होल क्या होगा, वैकेंट इलेक्ट्रॉन साइट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड होल। तो इसलिए पी टाइप मटेरियल में जिसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होती हैं। अब एन टाइप की फॉर्मेशन इस तरह होती है कि अगर पेयर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम को जिसकी वैलेंसी 4 है डॉपिंग कर दी जाए ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ जिसको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहती हैं, और ग्रुप 5 में हमारे पास आर्सेनिक फास्फोरस आता है, तो इसकी वैलेंसी 5 से मुराद है इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये बीज में हम लोग रखेंगे तो ग्रुप 4 वाले जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन जर्मेनियम के, तो 5 आर्सेनिक और फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पांचों में से 4 जो हैं वो सिलिकॉन जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉनों से कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और 5वां इलेक्ट्रॉन इसके पास सरप्लस रह जाएगा। ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर कंडक्शन प्रॉपर्टी में यूज हो सकता है। यानी ये जो नया मटेरियल बना है एन टाइप मटेरियल, ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं। और अगर पी और एन को आपस में मिला दिया जाए जिसको पी एन जंक्शन कहती हैं, तो एन के इलेक्ट्रॉन पी में डिफ्यूज्ड होंगे। तो जो एन से इलेक्ट्रॉन पी में डिफ्यूज होंगे, जैसा कि आपको सामने फिगर में नजर आ रहा है पी एन जंक्शन के लॉन्ग, तो एन रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाएंगे पीछे होल रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी और जब पी रीजन में ये इलेक्ट्रॉन एन से आएंगे तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक लेयर बन जाएगी। तो इस तरह पी एन जंक्शन के क्रॉस पॉजिटिव होल और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की कंट्रीब्यूशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। और इस पोटेंशियल को, क्योंकि ये एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है, पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। और इस विड्थ को, ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसकी थिकनेस इंतहाई समाल होती है। तो ये था पी एन जंक्शन। अब जब आपने ये पी एन जंक्शन बना लिया तो अब मैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की तरफ आता हूं। तो डियर स्टूडेंट याद रख लें, पी एन जंक्शन डायोड जब हम लोग बना लेते हैं तो इसकी 2 तरह की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच करती हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड में ये जो सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन है ये करंट को कंडक्ट करता है, एज ए क्लोज सर्किट या क्लोज स्विच का काम करता है। जबकि रिवर्स बाइसिंग में, जो कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का, पी रीजन को हम नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ मजीद बढ़ जाती है और चार्ज कैरियर इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ को क्रॉस नहीं कर सकते और डायोड ट्रीट होता है एज एन ओपन सर्किट।
यानी वो करंट को कंडक्ट नहीं करता, आउटपुट सर्किट में लोड में किसी किस्म की करंट ऑब्जर्व नहीं होती। तो ये रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन है और यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कि हम इसको रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में ऑपरेट करेंगे। अब इस सर्किट डायग्राम को देखें, कंस्ट्रक्शन की तरफ आती है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की कि मैंने पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया, पी टाइप की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी थिकनेस हायर है, और एन टाइप की कंसंट्रेशन कम है, इसकी थिकनेस कम है। ये पी टाइप थिक रीजन है, एन टाइप थिन रीजन है। और मेटालिक कंटैक्ट के लिए पी की आउटर सरफेस को और एन की आउटर सरफेस को हम गोल्ड मेटल के साथ, यानी गोल्ड की एक वेरी स्मॉल लेयर इस पी रीजन के ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं, और इसी तरह एन रीजन की टॉप पे भी गोल्ड की एक लेयर डिपॉजिट करती हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ओमिक कंटैक्ट। ओमिक कंटेंट यानी आउटर सर्किट में कंडक्शन के लिए, करंट को ऑब्टेन करने के लिए ये हमने गोल्ड लेयर को डिपॉजिट किया है। अब ये जो डिप्लीशन रीजन है, याद रख लें इस डिप्लीशन रीजन के अंदर न्यूट्रल एटम्स भी होंगे, यानी न्यूट्रल एटम्स सिलिकॉन और जर्मेनियम के, जिस तरह क्योंकि आपने डॉपिंग की थी सिलिकॉन या जर्मेनियम में। अब सिलिकॉन और सिलिकॉन की अगर आप लोग कोवलेंट बॉन्डिंग देखें तो वो कुछ इस तरह की है, यानी बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को जब आपस में मिलाया जाए तो हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ऐसे। इसी तरह ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा, चौथा, तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये न्यूट्रल सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स डिप्लीशन रीजन में मौजूद हैं। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं कि इनका क्या होगा। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पी रीजन को गोल्ड कांटेक्ट देने के बाद आपने लोड रेजिस्टर से अटैच कर दिया और इसको कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एन रीजन को आपने कनेक्ट कर दिया आफ्टर गोल्ड कांटेक्ट या ओमिक कांटेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और बीच में लोड रेजिस्टर लगा दिया करंट आउटपुट, करंट पल्स को देखने के लिए। और इस लोड के अलावा आपने काउंटर या स्केलर अटैच किया है जो नंबर ऑफ काउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली आपको बताएगा, जैसा कि जीएम काउंटर में भी था। अब स्टूडेंट याद रख लें, जीएम काउंटर में ये जो पोटेंशियल था, ये हमने जो गैसेस यूज़ की थी उन गैसेस के लिए जो पहला कॉम्बिनेशन मैंने बताया था ब्रोमीन और नियान का 400 से 450 वोल्ट, और जो दूसरा था आर्गन और एथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल, उसके लिए 1000 वोल्ट था। लेकिन सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में ये पोटेंशियल बहुत कम होगा। एक कंपैरिजन ये भी आ गया, जस्ट 50 वोल्ट से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। 50 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करोगे, और दूसरा बीच में मीडियम गैस नहीं है, सेमीकंडक्टर है। अब हम आते हैं वर्किंग की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि जब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में होता है तो एज एन ओपन सर्किट ट्रीट होता है, यानी लोड में किसी किस्म की आपको आउटपुट करंट नहीं मिलेगी। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने इसको एज ए डिटेक्टर ट्रीट किया है, तो डिटेक्टर तो डिटेक्ट करता है इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन को, तो न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करना और उनका जो इफेक्ट्स होगा आयोनाइजेशन का, जो आयंस बनेंगे उनको काउंट करना कि कितने नंबर ऑफ आयंस बने हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये एन रीजन के टॉप पे एक छोटी सी विंडो है, इस विंडो के रास्ते हम आयोनाइजिंग रेडिएशन एंटर करते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज। ज़्यादा पीएन जंक्शन फेवरेबल चॉइस है अल्फा और बीटा के लिए। अल्फा रेज सपोज हम एंटर करते हैं, जो ही अल्फा पार्टिकल एन रीजन से गुजरेगा, वो एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है इनसे गुजरने के बाद डिप्लीशन रीजन में आएगा, जहां न्यूट्रल एटम्स होंगे, याद रख लो सिलिकॉन के, जिनके इलेक्ट्रॉनों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल जिस रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट होकर आ रहा है उसके पास एनर्जी भी है, चार्ज भी है और वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी है। मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सोर्स से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसकी एनर्जी रेंज 4 MeV से 10 MeV तक होती है। तो लेट्स सपोज एक इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी का 7 to 8 MeV काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल इस एन रीजन से एंटर होकर डिप्लीशन रीजन में आया। जो डिप्लीशन रीजन में आएगा तो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेकअप करेगा। इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो यहाँ डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर चार्ज कैरियर हैं
होल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने रिस्पेक्टिव बैटरी के पोटेंशियल की वजह से अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ लोड में से गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है याद रख लें, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, एक वोल्टेज पल्स बनेगी, एक वोल्टेज ड्रॉप होगी, करंट तो वही होगी I = Q/T और Q होगा NE/T, वेयर N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे करंट बनेगी, एक वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स बनेगी, उस पल्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एम्पलीफाई करेगा और काउंटर जो है उसको काउंट कर लेगा कि कितने नंबर ऑफ काउंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व हुए हैं, 200, 300, 400 डिजिटली। तो जितने नंबर ऑफ काउंट्स होंगे, जितनी करंट ऑब्जर्व होगी या जितनी पल्स हाइट होगी, वो किस चीज को डिफाइन करेगी, आने वाले न्यूक्लियर पार्टिकल की एनर्जी को। तो इस तरह सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में हमने नंबर ऑफ पल्सेस को ऑब्जर्व करके आने वाले पार्टिकल की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा कर लिया। लेकिन याद रख लें इसमें मीडियम सॉलिड था, तो आप सॉलिड मीडियम के अंदर जो आपने आयोनाइजेशन की है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना एक तरह की आयोनाइजेशन है जो कि गैसेस मीडियम में थी। गैसेस मीडियम के लिए आपको बहुत हाई पोटेंशियल चाहिए था, हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको इतने पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है। और ये इतना फास्ट काउंटर है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है लोड में से पास करेंगे, करंट पल्स बनेगी, करंट पल्स को काउंटर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल ऑब्जर्व करेगा। तो अब आपके पास जो है कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ रिकम्बाइन होकर दोबारा डिप्लीशन रीजन में न्यूट्रल सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये काउंटर जो है ये रेडी होगा नेक्स्ट इनकमिंग पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। और इसका जो डेड टाइम है वो 10⁻⁸ to -9 सेकेंड, यानी 1 नैनो सेकेंड के इक्वल, जो कि GM काउंटर की निस्बत बहुत ही कम है। तो GM काउंटर का जो डेड टाइम था बहुत लॉन्गर था और इसी वजह से GM काउंटर का काउंट रेट बहुत स्लो था, लेकिन यहाँ काउंट रेट बहुत फास्ट है। तो फास्टर काउंट रेट एक हमें चीज़ मिल गई, और दूसरा हमें ये जो आने वाला पार्टिकल है अल्फा के लिए यूज़ किया, फिर आप बीटा के लिए यूज़ करोगे और आप गैमा के लिए भी यूज़ कर सकती हो। सिर्फ गैमा के लिए ये है कि PN जंक्शन का जो रिवर्स बाइसिंग है, जो मटेरियल है, इसमें हमें थोड़ी सी चेंज लानी पड़ती है। हम सिलिकॉन जर्मेनियम की जगह कोई कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि गैमा की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा ना हो कि ये सर्किट हमारा डैमेज हो जाए, तो वो एक स्पेशल किस्म का कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ सिर्फ आप ये याद रख लो, इस तरह आने वाले पार्टिकल की एनर्जी को आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो, पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो फास्ट काउंट रेट के साथ बाय ऑब्जर्विंग देयर पल्स, आइदर पल्सेस आर डिजिटल सिग्नल अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द काउंटर आर स्केलर। तो ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर था। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सी यू अगेन।